अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 80। वो किसी आदमी को डेवड़ी में नहीं रखता क्योंकि वो कहता है कि उसके घर में कोई चोरी या डकैती की नीयत से नहीं आ सकता। रखवाली के लिए एक कुत्ता मौजूद है जो रात को घर से बाहर होता है। वो जिस अजनबी को देखता है उस पर भौंकता है। खून ख्वार कुत्ता है। उसके पास शायद शिकारी बंदूक भी है, मैंने कहा। वो शिकार का शौकीन है, शम्मो ने कहा, लेकिन बंदूक रात को अपने पास नहीं रखता। बंदूक बड़े कमरे में दीवार के साथ लटकती रहती है। इस तरह मैंने उससे मकान का तमाम नक्शा मालूम कर लिया। मकान ऐसा था कि उसमें नकब लगाए बगैर दाखिल नहीं हुआ जा सकता था। दूसरा तरीका ये था कि शम्मो अंदर से दरवाज़ा खोल दे। मैंने उसे बताया तो उसने कहा कि उसे इशारा मिल गया तो वो दरवाज़ा खोल देगी। अगर मेरे ससुर को कत्ल ना कर सको तो मेरे खामद को ज़रूर कत्ल कर देना, उसने कहा। उसके साथ बात पक्की करके मैंने हमीदुल्लाह खान के साथ बात की। उसने कहा कि ये वारदात उसके पेशावर आदमी करेंगे और उन्हें हिस्सा भी देना पड़ेगा। मैंने कहा, घर बेदी मौजूद है, वारदात हमें खुद करनी चाहिए। ये हमारे साथी हैं सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा। इनका पेशा ही यही है। वारदात हम खुद करें तो भी उन्हें कुछ तो देंगे ही। दूसरी वजह यह है कि शम्मो कच्ची औरत है, पहले हमारी निशानदही कर चुकी है। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि वो सिख आया और हमारी बातें उस पर असर कर गईं। ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, फिर अपना और मेरा अंजाम जानते हो क्या होगा। अगर हमारे साथी पकड़े गए तो उन्हें सिर्फ डकैती की सज़ा मिलेगी। हमीदुल्लाह खान ठीक कहता था। उसने उसी रोज़ ये इंतज़ाम किया कि नूरुल्लाह को किसी गांव एक और आदमी के साथ लाने के लिए भेज दिया। वो शाम के बाद आ गया। वारदात 3 आदमियों ने करनी थी। नूरुल्लाह के साथ उसी गांव का एक आदमी था जिसमें हम रहते थे, और तीसरा आदमी वो था जिसे नूरुल्लाह साथ लाया। अगली सुबह शम्मो को बुलाकर कहा कि वो आज ही अपने ससुराल चली जाए और रात को जागती रहे। उसे करीब से ही एक गीदड़ के बोलने की आवाज़ आएगी। वो उठकर डेवड़ी का दरवाज़ा अंदर से खोल दे। कोई आवाज़ ना निकालना, शम्मो ने कहा। मेरा ससुर और खामद सो जाएंगे तो मैं अंदर से दरवाजे की जंजीर उतार दूंगी। तुम खामोशी से आना, तुम्हें दरवाज़ा खुला मिलेगा। लेकिन कुत्ते का क्या करोगे? ये तो मैं नहीं कर सकूंगी कि मेरा ससुर उसे बाहर छोड़ दे और मैं उसे अंदर बांध दूं। उसका बंदोबस्त हो जाएगा, मैंने कहा। तुम वहाँ चली जाओ। हमने शम्मो को घोड़ी पर सवार होकर जाते देखा। गांव का एक गरीब सा आदमी उसके साथ जा रहा था। हमेशा वही आदमी उसके साथ जाया करता था। नूरुल्लाह पेशावर डकैत था। उसने कुत्ते का बंदोबस्त ये किया कि अपने एक साथी को लेकर बाहर निकल गया। देहाती इलाके में मवेशी तो मरते ही रहते थे जिन्हें बाहर फेंक दिया जाता था। नूरुल्लाह ऐसे ही किसी मुर्दार की तलाश में गया था और जगमोहन की बंदूक और कारतूस भी साथ ले गया। वो 3-4 घंटों के बाद वापस आए तो उसके पास बैल का एक सींग था और बंदूक से मारी हुई एक फाख्ता। उन दोनों ने फाख्ता के पर उतार कर उसके टुकड़े किए और उन्हें सींग में डालकर अच्छी तरह दबा दिया कि गिर ना पड़े, और ये रखवाली वाले कुत्ते के लिए इंतज़ाम किया गया था। आधी रात से कुछ पहले तीनों रवाना हुए। मैं और हमीदुल्लाह भी उनके साथ गए। हम दोनों ने गांव से थोड़ी दूर रुककर उनका इंतज़ार करना था। हमीदुल्लाह खान के पास रिवाल्वर और मेरे पास 2 नाली बंदूक थी। खतरे की सूरत में हमने अपने इन साथियों की मदद को पहुंचना था। हम जानते थे कि गांव वाले उनके तआक़ुब में आए और हमारी तरफ से सिर्फ एक फायर हुई तो तआक़ुब वाले आने वाले भाग जाएंगे। नूरुल्लाह और उसके साथियों को हमने मकान के महल्ले वकूम और अंदर का नक्शा अच्छी तरह समझा दिया था। उन तीनों के पास लंबे चाकू और एक खंजर था और 2 के पास कुल्हाड़ियाँ थीं।
उन्होंने सिर्फ रकम बांध कर लानी थी और बंदूक, बीमा, कारतूस, जेवरात को हाथ नहीं लगाना था, क्योंकि सुसर ने तमाम जेवर शम्मो को दे दिया था। उन्होंने ये वारदात जिस तरह की वो उन्होंने हमें वापस आकर बताया था, ये मैं यहीं सुना देता हूँ। मकान तलाश करने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश ना आई। उस गांव में 2 पक्के मकान थे। दूसरा मकान छोटा था। बड़ा पक्का मकान शम्मो के सुसर का था और उनके दरवाजे में कुत्ता बैठा हुआ था। ये तीनों अभी कुछ दूर थे कि कुत्ते ने आहिस्ता आहिस्ता गुर्राना शुरू कर दिया। नूरुल्लाह वो सींग आगे करके कुत्ते की तरफ आहिस्ता आहिस्ता गया और उसने बताया कि कुत्ता वाकई खौनख्वार था। सींग के अंदर फाख्ता की गोश्त की बू पर कुत्ता करीब आ गया और सींग को सूंघने लगा। नूरुल्लाह एक तरफ को चल पड़ा, कुत्ता उसके साथ गया। जरा परे जाकर नूरुल्लाह ने सींग 15-20 कदम दूर फेंक दिया। कुत्ता दौड़ा गया और सींग में से गोश्त निकालने में मसरूफ हो गया। वापस आकर नूरुल्लाह ने आहिस्ता से दरवाजे पर हाथ रखा तो ये अंदर से खुला हुआ था। तीनों अंदर चले गए। शम्मो का सुसर सेहर में सोया हुआ था, उसे जगाया गया। चांदनी इतनी सी थी कि नज़र ठीक काम करती थी। कौन हो ओए? शम्मो के सुसर ने बड़े रोब से कहा। होंठ सीलो, नूरुल्लाह ने उसे कहा। उठो और बरामदे में बैठ जाओ। अगर मरना चाहते हो तो मुंह से आवाज़ निकालो। दूसरे दोनों आदमियों ने शम्मो और उसके खामद को जगाया। शम्मो तो पहले ही जाग रही थी। शम्मो से कहा गया कि लालटेन जलाए। वो लालटेन जला कर ले आई। शम्मो का खामद बिल्कुल पागल तो नहीं था और उसके दिमाग में ज़रा सा नुक्स था और उसकी एक टांग खिंची हुई थी और एक हाथ भी टेढ़ा था। उसने नूरुल्लाह और उसके साथियों को गालियां देना शुरू कर दी। हमारे साथी उसे पकड़कर उसके कमरे में ले गए जिसमें रुपयों वाला घड़ा रखा था। एक आदमी शम्मो के सुसर के सर पर खड़ा रहा। शम्मो को अंदर ले गए। हमारे साथियों को घड़ा मिल गया। उस ज़माने में सिक्के ज़्यादा चलते थे। घड़े में नोट भी थे और सिक्के भी। उन आदमियों ने ये सब एक चादर में डालकर बांध लिए और फिर दूसरे कमरे में आकर बंदूक दीवार से उतारी। कारतूसों की बेल्ट भी वहीं लटक रही थी, ये भी उतारी और बाहर निकल आए। खौनख्वार कुत्ता घर से दूर सींग में से फाख्ता का गोश्त निकालने में मसरूफ था। वो गांव से अभी नहीं निकले थे कि शम्मो के सुसर ने बाहर आकर शोर शराबा किया। हमारे साथियों के पास इतना वजन नहीं था कि वह भाग ना सकते। उन्होंने तो सिर्फ रकम उठा रखी थी। वो तीनों दौड़ पड़े। शम्मो के सुसर का शोर और उसकी ललकार इतनी बुलंद थी कि गांव के लोग जाग उठे और शोर बढ़ने लगा। ये तो सुसर ने देख लिया था कि डाकू किस तरफ गांव से निकले हैं। वो और गांव के कुछ लोग उसी तरफ से गांव से बाहर उनके पीछे आए। हमारे साथी इतना आगे निकल आए थे कि उन तक गांव वालों को पहुंचना इतना आसान नहीं था। नूरुल्लाह ने ये अक्लमंदी की कि शम्मो के सुसर की जो बंदूक वो उठा लाया था उसमें 2 कारतूस भरे और रुक कर पीछे की तरफ दोनों कारतूस फायर कर दिए। मैं और हमीदुल्लाह खान उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे। हम उनके इंतज़ार में खड़े थे। हम ये समझे कि हमारे साथी घेरे में आ गए हैं। हम दोनों आगे गए। मैंने अपनी बंदूक में 2 कारतूस डाले हुए थे और हमीदुल्लाह के रिवाल्वर में भी गोलियां पड़ी हुई थी। हम दोनों ने हवाई फायर किए। इतने में हमारे साथी हमारे पास पहुंच गए। फिक्र ना करो, नूरुल्लाह ने कहा। गांव के लोग मेरे फायर पर रुक गए थे, फिर वो आगे नहीं आए। तुम्हारे फायर से तो वो वापस अपने घरों को भाग गए होंगे। उस ज़माने में रिवाल्वर और बंदूक किसी किसी के पास होती थी और जिनके पास ये हथियार होते थे वो उन्हें नुमाइश के तौर पर रखते थे। उस गांव में शम्मो का सुसर ही होगा जिसके पास शिकारी बंदूक थी। गांव के लोग उन डाकुओं से बहुत डरते थे जिनके पास बंदूकें या रिवाल्वर होते थे। हम वहां से चल पड़े। हमारे साथियों ने हमें ये तफसीर सुनाई। हम रास्ता बदलकर अपने गांव पहुंचे। हम जिस मकान में रहते थे उसका दरवाज़ा बंद होना चाहिए था, लेकिन दूर से ही हमने देख लिया कि दरवाज़ा खुला हुआ था।
मैं ये समझा कि ख्वाजा साहब हमारे लिए परेशान होकर बाहर निकल गए होंगे। ये ख्याल भी आया कि शहनाज हमारे इंतज़ार में हमारे लिए परेशान हो गई होगी और हमें देखने के लिए उस तरफ निकल गई होगी जिधर हम गए थे। मुझे कुछ गुस्सा आ गया। रात को हम दरवाज़ा इस तरह खुला नहीं छोड़ा करते थे। मैंने आपको बताया है कि दरवाजे पर जब दस्तक होती थी तो हम किस तरह दरवाज़ा खोला करते थे। हम अपने मकान में दाखिल हुए, दिया जल रहा था। हम उस कमरे में गए तो ऐसा मंजर देखा कि मुझे जैसे सख्त जान आदमी को भी चक्कर आ गया। ख्वाजा साहब, शहनाज और गांव का वो आदमी जिन्हें हम उनके पास छोड़ गए थे खून में लथपथ पड़े थे और तीनों मरे हुए थे। ख्वाजा साहब की लाश चारपाई पर पड़ी थी। शहनाज की लाश दूसरी चारपाई पर इस तरह पड़ी थी कि उसका ऊपर वाला धड़ चारपाई से नीचे लटक रहा था और गांव के आदमी की लाश दोनों चारपाइयों के दरमियान पड़ी थी। हमने तीनों लाशों को अच्छी तरह देखा। तीनों को खंजरों या चाकुओं से मारा गया था। ख्वाजा साहब के सीने में 2 चाकू लगे थे और उनका पेट भी चाक था। शहनाज का भी पेट चीरा हुआ था और उसकी शह रग कटी हुई थी। तीसरी लाश पर भी ऐसे ही जख्म थे और उसका भी पेट चाक किया हुआ था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये कमरा लट्टू की तरह बहुत तेज घूम रहा हो। हमीदुल्लाह की हालत भी ऐसी ही थी। हम दोनों चुपचाप खड़े लाशों को देखने लगे। दिमाग मऊफ हो गया था, दुबानें बंद हो गईं और जिस्म इस तरह सुन हो गए थे जैसे रगों में खून जम गया हो। मेरे नवाब भाई ने अपनी बेइज्जती का इंतकाम लिया है। हमीदुल्लाह खान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, उसे अब किसी ने बताया होगा कि हम लोग यहाँ रहते हैं। और कौन हो सकता है? मैंने कहा, ये उसी की इंतकामी कार्रवाई है। कोई और होता तो वो शहनाज को कत्ल ना करता। ऐसी खूबसूरत औरत को कौन कत्ल करता है? डाकू या राहजन होते तो वो उसे अपने साथ ले जाते। वो हमें कत्ल करने आए होंगे। नवाब के सिवा और कोई नहीं हो सकता, हमीदुल्लाह ने कहा। उस बदबख्त ने यह नहीं सोचा कि मैं उससे कितना खौफनाक इंतकाम लूँगा। जिस चारपाई पर ख्वाजा साहब की लाश पड़ी थी उसके तकिए के नीचे से एक कागज़ का कोना मुझे नज़र आ गया। वहाँ कागज़ों का कोई काम नहीं था। मैंने वैसे ही कागज़ को कोना पकड़कर कागज़ तकिए के नीचे से निकाला और देखा, उस पर लिखा था, सिकंदर, तुम खुशकिस्मत हो कि यहाँ नहीं थे। हम तुम्हारे लिए आए थे। ये तुम्हारी बदबख्ती है कि तुम मुझे और मेरे 2 साथियों को बांधकर जंगल में फेंक आए थे, लेकिन तुमने हमें ज़िंदा रहने दिया। तुम्हारे लिए बेहतर ये था कि हमें जान से मार आते। जिस रोज़ तुमने मुझे मेरा गिरोह का साथ गिरफ्तार कराया था, मैंने उसी रोज़ अहद कर लिया था कि इंतकाम लूँगा। तुम्हारी पुलिस ने मुझे बहुत मारा पीटा था। फिर तुम्हारी बदनसीबी ये हुई कि मैं सबूत ना होने की वजह से बरी हो गया। अब तो मैं मफरूर हूँ। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कराऊंगा, खुद इंतकाम लूँगा। मेरी रगों में राजपूत बाप का खून है। मैं हिंदुओं की उस नस्ल में से नहीं जो दिन रात पैसे ही गिनते रहते हैं। यहाँ आया तो मैंने ये नहीं सोचा कि तुम कितने आदमी होगे। मैं तुम्हें कत्ल करने आया था। इस बूढ़े आदमी ने कहा कि सिकंदर मेरा बेटा है और उस खूबसूरत औरत ने कहा कि सिकंदर मेरा भाई है। मैंने अपने साथियों को इशारा किया और दोनों को ख़त्म कर दिया। तीसरा आदमी उन्हें बचाने के लिए आगे आया तो हमने उसे भी ख़त्म कर दिया। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे अपना ठिकाना बता दिया था। मैंने तुम्हें अपना ठिकाना नहीं बनाया। अगर तुम दहशतगर्द बनना चाहते हो तो अपना ठिकाना अपने बाप को भी ना बताओ। ये ना समझना कि मेरा इंतकाम पूरा हो गया। मैंने अभी तुम्हें कत्ल करना है। मैं इसी इलाके में रहूँगा और तुम्हें ललकार कर कत्ल करूँगा। दूर से गोली नहीं मारूँगा। मरने के लिए तैयार रहो, जगमोहन। मैंने ये कागज़ हमीदुल्लाह खान के हाथ में दे दिया। मेरी हालत ये हो गई थी कि खून जो रगों में जम गया था वो खोलने लगा। मेरे हाथ कांपने लगे। बेचैनी इतनी ज़्यादा हो गई कि अपने हाथों पर अपने घौंसे मारने लगा और फिर मैं सेहन में जाकर बड़ी तेज़ी से इधर उधर चलने लगा। मैंने जगमोहन की दिलेरी का एतराफ़ किया। एक तो वो ये सोचे बगैर आया था कि मेरे साथ यहाँ कितने आदमी होंगे।
और वो खुद भी मारा जा सकता है। उसकी दिलेरी का दूसरा सबूत ये था कि उसने 3 इंसानों को कत्ल करके बड़े इत्मीनान से इतनी लंबी तहरीर लिखी थी। बाद लोग ऐसे होते हैं जो खौफ और ख़तरे के नाम से ही नावाकिफ होते हैं। जगमोहन उन्हीं लोगों में से था। ये भी उसकी दलेरी और मर्दानगी का सबूत था कि वो मुझे गिरफ्तार नहीं करवा रहा था और वो मुझे ललकार कर मारना चाहता था। हमीदुल्लाह खान बाहर आकर मुझे बुरा भला कहने लगा। उसने और ख्वाजा साहब ने पहले ही मुझे कहा था कि मैंने उस हिंदू को अपना ठिकाना बताकर अच्छा नहीं किया, लेकिन अब क्या हो सकता था, जो होना था वो हो चुका। उन्हें तुमने मरवाया है, हमीदुल्लाह खान ने कहा। हमीदुल्लाह, मैंने उसे कहा, बेहतर है कि अपनी ज़ुबान बंद कर लो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया हुआ है। अगर मेरा साथ देना चाहो तो ये सोचो कि उस खबीस हिंदू से किस तरह इंतकाम लिया जाए। वो तो लेना ही है, हमीदुल्लाह खान ने कहा। मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दूंगा। उस शख्स ने मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत का खून कर दिया है। इत्मीनान से सोचो, पागल बनकर कोई काम सीधा नहीं होता। पहला काम ये करना है कि सुबह से पहले पहले लाशों को दफन करना है। नूरुल्लाह और उसके दोनों साथी अलग चुपचाप खड़े थे और उन्होंने कोई राय नहीं दी, ना कोई मशवरा दिया। इतना पता चलता था कि वो इस हादसे से लाताल्लुक नहीं और वो भी गुस्से में हैं। छोटे से इस गांव पर गहरी नींद का गलबा था। अभी किसी को पता नहीं चला था कि गांव में क्या क़यामत गुजर गई। अभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। सारे जिस्म के अंदर आग लगी हुई थी। मैं सहन में ही बैठ गया, जैसे शिकस्त खाकर हथियार डाल बैठा हूँ। मेरे दिल में शहनाज की मोहब्बत तो थी, लेकिन वो मर गई तो मुझे पता चला कि मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी और मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। अपनी गुजरी हुई सारी ज़िंदगी मेरी नज़रों के सामने घूम गई। एक बार तो जी में आई कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन मर्दानगी के जोश ने मुझे ज़िंदा रहने पर मजबूर कर दिया और इसके साथ ही मुझ पर जज्बात गालिब आते गए। क्या शहनाज का यही अंजाम होना था? क्या ख्वाजा साहब जैसे अजीम मौसीकार को यहीं आकर गुमनामी में मरना था? मेरा अंजाम क्या होगा? मेरी मंजिल कहाँ है? क्या मैं भी ऐसी ही मौत मर जाऊंगा? ये और ऐसे ही कुछ और सवाल मेरे जहन में आकर मुझे डसने लगे। हिम्मत टूटती गई और ऐसे महसूस होने लगा जैसे मैं हालात के सामने हथियार डाल दूंगा। सिकंदर, हमीदुल्लाह खान की आवाज़ ने मुझे जज्बात से निकाल दिया और कहा, उठो, गांव वालों को जगाना है और कब्रें खोदनी हैं। 3 कब्रें खोदने में बहुत वक्त लगेगा। एक ही गड्ढा खोद कर उसे इतना चौड़ा करेंगे कि तीनों लाशें उसमें समा जाएं। मैं कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ। नूरुल्लाह गांव के आदमियों को जगा लाया। हमीदुल्लाह उन्हें गाली गलौज करने लगा कि उन्होंने इनके घर का ख्याल नहीं रखा। मैंने उसे रोक दिया। हमें उन लोगों से इतनी ज़्यादा तवक्का नहीं रखनी चाहिए थी कि वो सारी रात जाग कर हमारे घर की रखवाली करते रहते। ये हमारी गलती भी थी कि हम उन्हें बताकर नहीं गए थे। दरअसल ये हमारी गलती भी नहीं थी कि हमने मसलहत की बिना पर उन्हें नहीं बताया था। अब हमने उन्हें ये कहा कि वो तीनों लाशों के लिए एक चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदें। हमारे पास लाशों को नहलाने का और कफनों को इंतज़ाम करने का वक़्त नहीं था। ये खतरा भी था कि शमों के ससुराल के गांव के आदमी यहाँ तक ना पहुँच जाए। ये भी हो सकता था कि उन्होंने हमें इधर आते देखा हो और पुलिस को हमारे पीछे भेज दें। पुलिस के आने का खतरा भी था। सुबह तक हमें यह ठिकाना छोड़ देना था। कुछ दिन हमें मोहतात होकर और छुप छुप कर रहना था। गांव के आदमी कब्र खोदने चले गए और मैं और हमीदुल्लाह खान अंदर गए। शहनाज की लाश उठाकर चारपाई पर डाली। ख्वाजा साहब की लाश भी चारपाई पर डाली। फिर तीसरे मकतूल की लाश भी चारपाई पर डाली और ये देखने के लिए कब्रिस्तान की तरफ चले गए कि कब्र कितनी कुछ खुदी है। वो देहाती लोग थे, खुदाई का काम बड़ी तेज़ी से करते थे। हमारे जाने तक वो तकरीबन 1 गज गहरी खुदाई कर चुके थे। उन्होंने लंबाई ख्वाजा साहब के लंबे कद के मुताबिक रखी थी और चौड़ाई भी इतनी रखी थी जिसमें 3 लाशें पहलू बे पहलू समा सकती थी।
कुछ वक्त और लगा तो गड़ा तकरीबन 1.5 गज गहरा हो गया। हमने उन आदमियों को साथ लिया और लाशों को चारपाइयों से उठा लाए। लाशें कब्र में रख दो, हमीदुल्लाह ने कहा और मेरी तरफ देखा। हाँ, मैंने कहा, देर ना करो। ठहरो भाइयों, गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, क्या ये मुसलमान नहीं थे? गुस्ल नहीं दिया, कफन नहीं पहनाया, जनाजा तो पढ़ लो। जनाजा कौन पढ़ाएगा? मैंने पूछा। मैं पढ़ाऊंगा, उस बूढ़े आदमी ने कहा। हम कुल 12-14 आदमी थे। उस बूढ़े आदमी के पीछे खड़े हो गए और जनाजा पढ़ाया गया। उसके बाद हमने लाशें उस मुश्तरका कब्र में इस तरह रखीं कि दरमियान में ख्वाजा साहब की लाश, एक पहलू में शहनाज की और दूसरे पहलू में तीसरे मकतूल की लाश रखी। फिर गांव वालों को इशारा किया कि मट्टी डाल दें। थोड़ी देर में तीनों लाशें हमारी नज़रों से उजल हो गईं और उन पर मट्टी की बहुत बड़ी ढेरी बन गई। कब्र नहीं बनानी, मैंने कहा, मट्टी को अच्छी तरह दबा दो और जो बच जाए वो इधर उधर बखेर दो, कब्र का निशान ना रहे। हम वापस आ गए। मेरे जहन में यही एक और इरादा तड़प रहा था कि जगमोहन से इंतकाम लेना है। सिकंदर, हमीदुल्लाह ने कहा, दुख बहुत है, मैं इस चोट को हजम नहीं कर सका। इंतकाम लेंगे और ज़रूर लेंगे, लेकिन मुझे ये इत्मीनान ज़रूर हुआ है कि ख्वाजा साहब और शहनाज हमारे पाँव के साथ बंधा हुआ ऐसा बोझ था कि हम खुलकर चल भी नहीं सकते थे। अब हमें खुलकर चलने की आज़ादी मिल गई है। मेरा जहन अभी यह सोचने के काबिल नहीं था कि जो हादसा हुआ उसका कोई अच्छा पहलू भी है या नहीं। मैं तो जल रहा था। सबसे पहला मसला ये था कि यह ठिकाना छोड़ना था। जगमोहन ने लिखा तो था कि वह मुझे गिरफ्तार नहीं कराएगा, लेकिन दुश्मन का कुछ भरोसा नहीं होता, वो कौन सी चाल चल जाए। उसके अलावा यह ख़तरा भी था कि हमने डाका जनी की थी और शम्मो और उस घर में थी जिस घर में वारदात हुई थी। शम्मो पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, वो कच्ची औरत थी। वापस आकर हमने उस कमरे को इस तरह साफ करवाया कि खून का कोई निशान ना रहने दिया। फिर गांव वालों से कहा कि वो इस मकान में अपने मवेशी और भेड़ बकरियां छोड़ दें ताकि सुबह तक पता ही ना चले कि यहाँ कोई रहता रहा है। हमने अब उस ठिकाने को छोड़ देना था, लेकिन अभी दूर नहीं जाना था। हमारे पास करीब ही एक ठिकाना था। इससे पहले हम कुछ दिन उस ठिकाने में गुजार आए थे। गांव के करीब ही पथरीली और मट्टी की ढेरियां शुरू हो जाती थी जो एक पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ जा मिलती थीं। उन पहाड़ियों के अंदर ऊपर और नीचे हर तरफ घने दरख्त थे, ऊंची घास और सरकंडों का जंगल। एक जगह बारिशों का पानी भी जमा था। पहाड़ियों के अंदर कुदरती तौर पर गार से बने हुए थे, जिनमें छोटी गारें भी थी और 2-3 खासी बड़ी गारें थी। ये थोड़ा सा इलाका ऐसा था जैसे उसमें से गुजरने का कोई रास्ता ना हो, सिर्फ तंग सा एक रास्ता था जो पहाड़ियों के अंदर पहुंचा देता था। सुबह होते ही हमीदुल्लाह खान, नूरुल्लाह और उसके दोनों साथी अपना मुख्तसर सा सामान और बिस्तर उठाकर पहाड़ियों के अंदर चले गए। नूरुल्लाह और उसके दोनों साथी हमारी तरह भड़के और बफरे हुए थे। वो अपनी अपनी अकल के मुताबिक मशवरे दे रहे थे। रात की वारदात की सारी रकम अभी हमारे पास थी। हमीदुल्लाह ने गार में पहुंचते ही पहला काम यह किया कि नूरुल्लाह और उसके दोनों साथियों को उनके हिस्से की रकम दे दी। नूरुल्लाह और उसके एक साथी ने, जो हमारे साथ रहता था, अपने हिस्से की रकम वापस कर दी। वो कहते थे कि वो हमारे साथ ही रहते हैं, इसलिए वो इतनी रकम अपने पास रखकर क्या करेंगे। उन्होंने थोड़ी थोड़ी अपने पास रखी। हमीदुल्लाह ने उनकी वापस की हुई रकम में से कुछ और पैसे उस आदमी को दे दिए जिसे दूसरे गांव से बुलाया गया था। उस आदमी का चेहरा बताता था कि उसे तवक्का नहीं थी कि उसके हिस्से में इतनी रकम आएगी। जब कभी तुम लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े तो इशारा कर देना, उसने कहा। मेरा जीना मरना अब तुम्हारे साथ है। उसे हमने रुखसत कर दिया। अब हमारे सामने ये मसला था कि शम्मो के ससुराल वाले गांव में पुलिस जो कार्रवाई कर रही थी उसका पता चलाना था। नूरुल्लाह के मुतल्लिक डर था कि उसके गांव का कोई आदमी पहचानता ना हो। हमारा दूसरा साथी ज़रा दूर के इलाके का रहना वाला था और उसे भी कोई नहीं जानता पहचानता था। उसने खुद ही कहा कि वो उस गांव जाकर देख लेगा
اور معلوم بھی کر لے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔